गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी के जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम लोग करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए है जड़, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। तो हम सभी को पता ही होगा कि जैसे कि जो जड़ से होता है वो पानी का क्या होता है, अवशोषण होता है, और पत्ती के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? ठीक है, अब हम लोग को बताना है कि जो मानव शरीर होता है उसमें उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। उससे अधिक नहीं हो सकती है, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो 100 mg, ऑप्शन बी 20 mg, ऑप्शन सी 30 mg और ऑप्शन नंबर डी 40 mg। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी 20 mg। 20 mg जो है हम सभी का राइट आंसर है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्वसन की क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? जैसे कि देखिए, श्वसन भी हम लोग करते हैं तो श्वसन के द्वारा हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा ही मिलता है। ठीक है, और श्वसन की क्रिया में क्या होता है, दहन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होगा कि 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा हम लोग का। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 20%। ऑप्शन नंबर बी 20%। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, चलिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क हम लोग का है जो किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो देखिए, इसमें ऑप्शन डी दिया है परिवहन। परिवहन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज़ या किसी पदार्थ को ले जाना, वो परिवहन कहलाता है। उत्सर्जन उसे हम लोग कहते हैं जो कि हम लोग त्याग करते हैं। और श्वसन जो श्वसन हम लोग उसे बोलेंगे जो हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और पोषण जो कि हम लोग अपनी मतलब कि जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए जो हम लोग अपना पोषण करते हैं उसी को हम लोग पोषण बोलेंगे। तो इसमें से कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होने वाला है? तो देखिए, हम लोग का ऑप्शन सी होगा जो सही होगा, उत्सर्जन। ठीक है, चलिए, वृक्क का देखिए, वृक्क को हम लोग किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, किडनी का एक दूसरा नाम वृक्क है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पौधे के वायवीय भागों में जल के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि पौधे के वायवीय भागों में, यानी अलग अलग भागों से जल का निष्कासन, यानी जल का निष्कासित होने का मतलब हो गया कि पौधे के अलग अलग भागों से जल का निकलना क्या कहलाता है? परागण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो आप सभी को इसमें पता ही होगा कि क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन इसका आंसर सही होगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है? अभी पिछले क्वेश्चन के जैसा ये आधारित क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए, ऑप्शन ए है श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन, डी उत्तेजनशीलता। तो इसमें हम लोग का आंसर होने वाला है श्वसन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? श्वसन। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ठीक है, कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, जो कि उस क्रिया के बिना हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे? जैसे कि ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्प उत्सर्जन, सी श्वसन और डी है ऑप्शन नंबर डी। तो
हम सभी को पता होगा कि श्वसन इन सभी से पहले क्या है, अनिवार्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, श्वसन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, आप लोग को बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिकाओं में, सी वर्णिक लवक में, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कणिकाओं में। तो मैग्नीशियम जो होता है वो बेसिकली क्लोरोफिल में पाया जाता है, और रक्त में जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वर्णित लवक में क्या होता है, वर्णित लवक जो पौधों में पाया जाता है, और इसका कार्य होता है कि पौधों में रंग प्रदान करना। और श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर में, मानव शरीर में पाया जाता है, WBC इसको कहा जाता है। और रक्त में यदि हम लोग देखें तो RBC, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स पाया जाता है, जिसमें इनका अनुपात 1 mg रक्त की मात्रा लेने पे 600 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, और WBC 200 के अनुपात में होता है, और सेल प्लेटलेट्स 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का क्या होने वाला है, सही क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानव हृदय में पाया जाता है, हम लोग को बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। क्वेश्चन को पूछने का यही मतलब है। ठीक है, तो बताना है इसमें कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, या मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 बेस में, 2 बेस में, 3 बेस में, 5 बेस में। ठीक है, तो हम लोग को कोष्ठक बताना है इसमें। तो देखिए जो हम लोग का हृदय होता है किस आकार का होता है, चलिए दिल बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का हृदय। ठीक है, और इसमें कोष्ठक देखिए 1 2 3 और 4 कोष्ठक पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हम लोग का क्या होने वाला है, 4 बेस में। कितना, 4 बेस में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किस में होती है, पौधों में होती है, तो उसमें से क्या निकलता है, वसा निकलेगा, प्रोटीन, ग्लूकोज और प्रकाश। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, इसमें क्या होने वाला है, इससे क्या निकलेगा, ग्लूकोज निकलेगा। क्या निकलेगा, ग्लूकोज। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। चलिए इसमें बताना है कि कोशिका झिल्ली जो होती है किस प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन ए परागम्य, बी अपरागम्य, सी अर्धपरागम्य, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कोशिका झिल्ली होता है, आप लोगों को फिगर बना के समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कोशिका हो गया, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वेकुलस हो गया, राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, गल्जी बॉडी हो गया, बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है कि ये कोशिका हो गई, तो इसके बाहरी भाग में एक परत पाया जाता है, ये जिसको हम लोग झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, इसके ठीक बाहरी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, झिल्ली, जो कि अर्धपरागम्य होता है। कैसा होता है, अर्धपरागम्य, जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको जाने देता है, और जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती है उनको अंदर जाने नहीं देता है। तो क्या हो गया, ये अर्धपरागम्य। जो पूरी तरह से जाने देता तो क्या होता, परागम्य। और जो बिल्कुल भी जाने नहीं देता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरागम्य। और जो थोड़ा थोड़ा जाने देता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धपरागम्य। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होने वाला है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि दही के जमने में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो दूध होता है उसको जब हम लोग को दही में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें लैक्टिक बैक्टीरिया जो पाई जाती है वही क्या होती है, दूध को दही में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे, ऑप्शन सी किण्वन बोलेंगे, डी उत्सर्जन बोलेंगे। तो उत्सर्जन उसको बोला जाता है जिसमें कोई भी चीज़ का त्याग होता है, तो उत्सर्जन तो होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण जो कि पेड़ पौधों में ऊर्जा के लिए होता है, तो वो भी नहीं ऑप्शन होने वाला है।
अपघटन, अपघटन का मतलब हुआ कि ये भी वही है, सेम प्रक्रिया है। जैसे दही में होता है किण्वन, वैसे ही अपघटन भी होता है। जैसे कि हम लोग खाना देखते हैं, जैसे ताज़ा खाना जो होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। जैसे हम लोग उसको 2-3 दिन छोड़ देंगे तो क्या होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होती हैं वो अपना कार्य करना शुरू कर देती है, उसको अपघटित करने लगती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटन बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, किण्वन होता है। तो हम लोग का ऑप्शन सी सही होने वाला है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। जीवन की उपचायी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में है। देखिए, जीवन की उपचायी क्रियाओं के संचालन मतलब क्या होता है कि निरंतर बरकरार रखना के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, बी शरीर की वृद्धि, सी टूटने फूटने की ऊतकों की मरम्मत, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, उपचायी क्रिया के बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखिए, हम लोग का जो शरीर है उसको निरंतर बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति जरूरी है। जैसे कि ऊर्जा हम लोग का शरीर में नहीं रहेगा तो हम लोग किसी कार्य को कर नहीं पाएंगे, तो ऊर्जा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ऑप्शन ए सही है। शरीर में वृद्धि, हाँ, यदि हम लोग ऊर्जा लेते हैं निरंतर तो क्या होता है, हम लोग को शरीर में वृद्धि होता है। जैसे हम लोग पहले छोटे थे, ठीक है, धीरे धीरे करके क्या हुआ, हमारे शरीर में वृद्धि हुई तो हम लोग थोड़ा सा बड़े हुए। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हुआ, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। अब देखिए, यहाँ समझना है कि टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। देखिए, जैसे कि हम लोग की कोशिका जो होती है, कोशिका जब बहुत सारी कोशिकाओं आपस में एकत्रित होती हैं यानी मिलती हैं तो क्या होता है, एक ऊतक का निर्माण होता है। तो जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं इनमें भी क्या होता है, मरम्मत होता है। मरम्मत यानी कि यदि उनको क्षति पहुंचती है तो उनको फिर से पुनः पहले जैसे ठीक करना। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मरम्मत। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही होने वाला है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। अब मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन, क्या होगा, नेफ्रॉन। इसमें ऑप्शन क्या होने वाला है, नेफ्रॉन। न्यूरॉन जो होता है हम लोग का तंत्रिका तंत्र को बोला जाता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में जो नसों की जोड़ी पाई जाती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे। और थोड़ा सा एक दो बात को ध्यान देना है कि जो न्यूरॉन होता है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका हो गई स्पर्म होता है यानी शुक्राणु होता है, और सबसे बड़ी कोशिका मानव में ओवम होता है जो स्त्रियों में पाया जाता है, और नेफ्रॉन जो होता है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए, तो अब हम लोग 14 को देख लिया, 15 को देखते हैं। हाँ, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। मत्स्य यानी क्या हो गया, मत्स्य का मतलब हो गया मछली। ठीक है, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग यानी कि मछली सांस कहाँ से लेती है। ऑप्शन ए किया, बी फेफड़ा, सी गिल्स, डी नाक। तो आप सभी को ये तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसको आप लोग तो आसानी से कर ही पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, गिल्स होगा। मछली किससे लेती है, गिल्स से। मानव किससे लेता है, फेफड़े से। मानव किस चीज़ से लेता है, फेफड़े से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग 16 को देखते हैं। हाँ, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। जो पौधे होते हैं उनमें गैस को निष्कासित करने का मतलब हुआ कि गैसों को निकालना या छोड़ना। ठीक है, जो हम लोग बोलें, ठीक है, दोनों ठीक ही है। तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन ए प्रासरण, बी विसरण, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। क्या होता है, बताना है आप लोगों को कि गैसों के निष्कासन के लिए पौधों में किस चीज़ का उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, विसरण होता है। क्या हो गया, विसरण। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही होने वाला है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को। क्लोरोफिल वर्णक है। जो क्लोरोफिल, आप लोगों को पता ही होगा कि जो क्लोरोफिल होता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है पेड़ पौधों में, तो ये रंग का प्रदान करता है।
रंग का प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है पेड़ पौधों में। तो कौन सा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हरा। क्लोरोफिल पेड़ पौधों में हरा रंग प्रदान करता है। इसी के चलते जो पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, पेड़ पौधे में फल भी हरे दिखाई देते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? जो कवक होता है वह स्वपोषी होता है, मृतजीवी होता है, समभोजी होता है। ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए, जो स्वपोषी जो होता है वो अपना पोषण के लिए किसी पे आधारित नहीं होता है, किसी पे निर्भर नहीं होता है। यानी उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो स्वपोषी होते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना पोषण स्वयं करते हैं। मृतजीवी वो होते हैं जो अपने पोषण के लिए मृत वस्तुओं पे या मृत जीवों पे डिपेंड होते हैं। ऑप्शन सी समभोजी, यानी कि समभोजी का मतलब हुआ कि देखिए, जो सब कुछ ग्रहण करता हो, यानी उसको जो मिल जाए उससे अपना पोषण कर लेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समभोजी। तो कवक में कौन सा पोषण होता है? कवक, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। कवक क्या होता है? वो अपना मृत वस्तुओं या मृत पदार्थों से अपना पोषण करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी। क्या बोलेंगे हम लोग? मृतजीवी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। आप लोग इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है, जो साइंस के बायोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि इससे 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ये भी जो है पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। गोंद जो होता है फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, या पुराने जाइलम में। ठीक है, तो पेड़ पौधों में जो होता है फ्लोएम, जो भोजन का परिवहन करता है, और जो जाइलम होता है जल का परिवहन करता है। तो गोंद को आप लोग देखिएगा, गोंद क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है, तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। तो उससे आप लोग ये अनुमान लगाइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है। फ्लोएम तो होगा नहीं, कॉर्टेक्स भी नहीं होगा, सी छाल भी नहीं होगा। ये क्या होता है? एक मृत कोशिका होता है पेड़ पौधों में। और डी पुराने जाइलम में, हाँ ये सही आंसर लग रहा है, इसको हम लोग टिक करेंगे, पुराने जाइलम में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बोल रहा है? शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का क्या पचना, किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन शरीर में हम लोग का पचता है? ऑप्शन ए उपचयन, बी संचयन, सी विस्थापन, डी अपचयन। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? जल्दी से बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, अपचयन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अपचयन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए, रक्त क्या है? आप लोग को बताना है कि रक्त है क्या? कोशिका है, या उत्तक है, या पदार्थ है? पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी कहाँ गया जी? हाँ, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो कोशिका तो होगा नहीं। कोशिका हम लोग किसको बोलते हैं? जब ब्लड का एक भाग होता है लेकिन बहुत सारे भाग से मिलकर के ब्लड बना होता है, जैसे हीमोग्लोबिन की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है रक्त के बारे में। रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ठीक है, जो हमारे शरीर में होता है वो कौन सा भाग है जो उत्सर्जन का कार्य करता है? ऑप्शन ए ब्रेक,
बी अग्नाशय, सी आँख, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही छोटा तुच्छ सा प्रश्न है। इसमें क्या होगा? ब्रिक होगा। क्या होगा? ब्रिक। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। हम लोग को ये बताना है कि रक्षी कोशिकाएं जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी फूलों में, डी फलों में। तो रक्षी कोशिकाएं क्या होती है कि पत्तियों में पाई जाती है। ये हम लोग का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जो इथाइल अल्कोहल होता है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ए वायवीय, बी अवायवीय। वायवीय का मतलब हुआ कि जहाँ वायु की उपस्थिति में बनाया जाए। अवायवीय का मतलब हुआ कि जहाँ पर वायु अनुपस्थित हो, यानी जहाँ हवा हो ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवायवीय। तो इथाइल अल्कोहल कहाँ बनता है? अवायवीय श्वसन में। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। हाँ, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए श्वासोच्छ्वास, बी श्वसन, सी निश्वसन, डी उत्सर्जन। तो देखिए उत्सर्जन यानी कि किसी चीज़ का त्याग करना, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन को क्या करना है? काटना है। कौन ऑप्शन नहीं होगा? ऑप्शन यदि आप लोग छांटना सीख गए तो आप लोग सटीक आंसर को दे पाइएगा। तो उत्सर्जन तो होगा नहीं। निश्वसन, देखिए श्वसन को छोड़ने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? निश्वसन। यानी सांस हम लोग लिए और छोड़ दिए, तो छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निश्वसन बोलते हैं। तो निश्वसन भी नहीं होने वाला है। और श्वसन जो लेने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। तो ये भी नहीं होने वाला है। हाँ, श्वासोच्छ्वास उसको हम बोलेंगे। जो श्वसन लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, टीबी, मधुमेह, एनीमिया। तो ये क्या होगा? इसमें एनीमिया ही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पादप में जाइलम, जाइलम क्या कार्य करता है पादप में? तो क्या करता है? ये जल का परिवहन करता है। तो ये भी छोटा क्वेश्चन है। जल का क्या करता है? ऑक्सीजन का, जल का वाहन। चलिए अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कुटपाद, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो जो कुटपाद होता है वो अमीबा में पाया जाता है, और कुटपाद के द्वारा अमीबा क्या करता है? अपना पोषण करता है। और अमीबा जो होता है वो किसी भी सजीव प्राणियों के शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है परपोषी होता है, क्योंकि अपना पोषण के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। ये क्या होता है? अमीबा परजीवी, इसको कह लीजिए, परजीवी कह लीजिए या परपोषी कह लीजिए। ठीक है, और जो कुटपाद पाया जाता है इसी में पाया जाता है। ये अपने भोजन को इसी कुटपाद के माध्यम से पकड़ता है और ग्रहण करता है। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन। तो इसमें से देखिए प्रकाश संश्लेषण होगा। ऑप्शन बी हम लोग का सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्टोमाटा, स्टोमाटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए तना, बी पत्ती, सी जड़, और डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो स्टोमाटा जो होता है वो जो होता है क्या? पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ? पत्तियों में। सॉरी, तना पे टिक कर दिए, तना नहीं होगा, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा हम लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। मानव हृदय का औसत संकुचन दाब, यानी कि आप लोगों से पूछ रहा है कि रक्त का
दबाव क्या होता है, यानी कि रक्तचाप के बारे में पूछ रहा है। तो ये होता है 120/80 Hg mmHg। देखिए 120/80 mmHg, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, यह होता है डायस्टेलिक प्रेशर, ये हाइस्टेलिक प्रेशर। हम लोग का क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।